तत्व का नाम है सार शब्द, निअक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म। वो तो ब्रह्म तो शुद्ध है ही, उसका क्या। शुद्ध लिखा ही नहीं है ना, शब्द लिखा है। हाँ। और उनके आधार पर पवन है। उन सार शब्द के आधार पर पवन है। उनको कहते हैं ना, पवन कहाँ से आई। अपने मन में भी सोचते हैं पवन इतनी बड़ा तत्व है, पर पवन तत्व आया कहाँ से। तो सार शब्द इस पवन तत्व से भी ऊंचा है। क्या कहा है ना, उसको जानकर ध्यान करते हैं और शुभ आचरण रखते हैं, विचार पवित्र रखते हैं और वह परम तत्व की पहचान की है। ऐसे समर्थ पुरुष को मोक्ष पद, अमर पद प्राप्त होता है, किंतु जात पात झूठ धर्म का अहम भाव आदि रखते नहीं हैं। कितने लक्षण बताएं कि ना यह कि ये कौन जात का है, कि हमारी जात क्या है, कि हम इस काम को करें ना करें, कोई रुकावट नहीं। जात पात झूठ, ध्यान में क्या जात पात का? हाँ, धर्म का अहम भाव यदि रखते ही नहीं है, ये सब चीज को रखते ही नहीं और शुद्ध आचरण से ही वे पालन करते हैं। कहीं ने क्या कहा है, तन शुद्ध, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, निरत शुद्ध। और शुद्ध आचरण से वे पालन करते हैं। इससे वो जगत में महान समर्थ पुरुष के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। फिर दोहा क्या कहा है साहब ने कि साहेब कबीर बखानिए, सुनते हैं सब विद्वान और दिशा सब जो 8 गुण, काम बान सो मान। परमात्मा श्री कवि साहब ने ऐसे परम ज्ञान का बखान किया है। यह ज्ञान सब विद्वान और संत भक्त आदि सुनते हैं। परमात्मा श्री कवि साहब मीठी मधुर वाणी से पुन बोले कि हे सकल सज्जन गणों, 10 दिशाओं को 8 गुणा करने से 80 होता है। 10 को 8 से गुणा करो तो 80 होता है। 8 और कामदेव के पास जो 5 बाण हैं, वह 5 बाण उसी में मिला देना। इसमें 80 में उसमें ही मिला दिया जाए तो 85 होते हैं। 80 में 85 क्या चाहिए हमें? 5। तो ये इसलिए होते हैं। और 5 कामदेव के बाण। 8 क्या बताए थे? परमात्मा श्री कबीर साहब ने ऐसा परम ज्ञान का बखान किया है। ये ज्ञान सब विद्वान और संत भक्त आदि सुनते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब मीठी मधुर वाणी से पुन बोले कि हे सकल सज्जन गणों, 10 दिशाओं को 8 से गुणा करके 80 होते हैं। और कामदेव के पास 5 और बाण हैं, वह 5 बाण उसी में मिला दिया जाए तो 85 होता है। 8 क्या होता है? हाँ, वही तो कह रहे, 10 तो दिशा बता दी, 8 उसमें गुणा करा जाए, हाँ, मिला दी जाए। 5 तत्व। इतना महान घनघोर पवन बढ़ रहा है, इतना महान घनघोर पवन बह रहा है शरीर के अंदर। 85 पवन, 10 पवन तो बहे, 10 पवन, 10 वायु, 10 बाजा बाजे। 8 क्या हो गए? 8 तत्व है। और क्या? 3 गुण। हाँ, 5 तत्व 3 गुण, यही 8 है।
तो ये पिचासी कौन ऐसे हो गए? घनघोर पवन बह रहा है और पाताल मृत्यु एवं स्वर्गलोक में भी सकल स्थान पर यह पवन व्यर्थ है, किंतु सत्यलोक अमर धाम की यहाँ आदि पुरुष एक रहते हैं। आदि पुरुष ब्रह्म रहते हैं विराजमान हैं, रहते हैं और वे विराजमान हैं एवं सबके घट में निवास करते हैं कि उनको सार शब्द कहा जाता है। लूसा निवास करते हैं कि इन जिनको सार शब्द कहा जाता है। मुख्य चीज क्या है हमारे शरीर में? पवन, हवा। पवन को हवा कर, हाँ। वायु कह देते, हवा कह देते। हवा निकल जाए तो खत्म आदमी। फिर क्या है? 10 दिशाओं और 3 गुण। 10 दिशाओं ये पढ़ा है सामने। संख्या भी 36 है। 36 पवन। 36 मीर 85 हाँ, पवन हाँ। कह तो रही है। जल की संख्या भी 36 है। इस प्रकार दोनों तत्व जगत में व्यक्त हैं, किंतु वह सब तत्व जड़ स्थूल हैं और चेतन ब्रह्म चेतन है। वह सार शब्द के जिज्ञासु जन जानकर समझकर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। परमात्मा श्री कबीर स्वामी कहते हैं कि हे विद्वान, आप सब बहुत पवित्र संत विद्वान हैं, फिर भी यह बात भूलना नहीं चाहिए। पढ़ के भी पढ़ा होगा, 5 साल पहले ही पढ़ा हुआ, लेकिन भूल गए। सही बात है। दूसरे इधर उधर बच जाए तो बढ़िया है, लेकिन वहाँ पकड़ लिया। सही। भूलना नहीं चाहिए। आप सब लोग ये सच्चे ज्ञान के प्राप्त करो। आप सब लोग ये सच्चे ज्ञान को घट में प्राप्त करें। ज्ञान है क्या चीज? ज्ञान किसको कहा गया है? कि हमारे शरीर का हमें भान होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज है। एक भी वायु कम हो गई तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तभी तो ध्यान पे पहले सबसे पहले अपने शरीर का ही। और कल माया ना होती तो बुढ़िया बच जाती नहीं बचती। पवित्र चरण में जो सब उनके चरणों में नव पड़े, गिर पड़े। ये ऐसा ज्ञान सुन करके सबके मन में आनंद की लहर व्याप्त हो गई और सब जिज्ञासु जन एवं पंडित विद्वान, बड़े बड़े संत महात्मा और सकल भक्त जन परमात्मा भी कबीर साहब के पवित्र चरण कमल में अनुराग प्रेम से अष्टांग दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करने लगी। अष्टवत, सारा शरीर उल्टा कर। बोलो सतगुरु साहे सो लाई। और जो विद्वान संत जब आई, क्या कहा? कि बहुत भांत बिने सो लाई। और जो विद्वान संत सब आई। कबीर भगवान कीन तुम दाया, हम सबको शुद्ध ज्ञान लखाया। जीवन हमें आचार में खुआ और आत्म ज्ञान तत्व न सोवा। आत्म ज्ञान तत्व न जुआ। जुआ मतलब जाना। और जिससे मोच होत जो ताई, और सब गठ बैठ आचार न आही। ऊंच नीच जग का व्यवहारा, और सांचा तत्व नाय है सारा। रामानंद तब भक्त प्रभावा, भगवान कबीर शिष्य होए जावा।
वैष्णव संत धन है सोई, और कबीर भगवान जहाँ आए होई। क्या कहा है? वे सब लोग अनेक प्रकार से ही कबीर साहब को विनय करके बोले कि हे श्री कबीर साहब, परमात्मा आपकी परम दया हमारे जैसे अज्ञानी जीवों पर हुई है, और आप हम सबको आपकी कृपा दया से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमने सारा जीवन आचार और नहाना धोना में खोया है, किंतु ये आत्म ज्ञान की हम सबको कोई पहचान ही नहीं है। ज्ञान की पहचान नहीं है, मतलब कि श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा के बिना मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता है, और जो ब्रह्म को जानने से मोक्ष पद प्राप्त होता है वह तत्व सबके घट में विराजमान है, और वह कोई आचार नहाने धोने में नहीं है। ऊंच नीच विचार तो जगत का व्यवहार है कि सच्चा ज्ञान नहीं है। आचार विचार और ऊंच नीच का जगत में व्यवहार है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। ये स्वामी श्री रामानंद जी, आपका बहुत बड़ा प्रभाव और सुकृत है कि जिनके प्रभाव से परमात्मा कबीर साहब आपके परम शिष्य हुए हैं। कितने शिष्य थे साहब के? कल क्या पूछ रहे थे तुम? रामानंद। और वैष्णव संतों को भी धन्य है कि यहाँ परमात्मा कबीर साहब आए हैं। आप सब लोगों की प्रताप से यहाँ कबीर साहब आए हैं। आपका पुण्य सुकृत बढ़ गावा, हम सबको दर्शन हो जावा। गुण सुकृत के प्रताप से हम सबको परमात्मा कबीर साहब के शुद्ध पवित्र ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ है। उनके पवित्र चरण कमलों का हम सबको दर्शन मिला है। वह हमारा बड़ा भाग्य है। तत्पश्चात वहाँ के गद्दीपति ने सबको भेंट और पूजा प्रदान किए, और दूसरी तरफ परमात्मा कबीर स्वामी जो सुंदर सिंहासन पर बैठे थे, वहाँ से एक क्षण में और तत्पश्चात थोड़े दिन रहकर वहाँ बैठे, वहाँ से एक क्षण में मात्र में ही अंतर ध्यान हो गए, और श्री कबीर साहब अंतर ध्यान हुए। ऐसा जानकर सब लोग अचरज में पड़ गए, और तत्पश्चात थोड़े दिन रहकर स्वामी श्री रामानंद जी ने वहाँ से विदा लिए, और आनंद मन से संतों के सहित काशी धाम में आ गए। रामानंद जी साहब तो हो ही गए थे।